वैसे तो पूरे विश्व में शिव जी के 5 निवास स्थान हैं, जिसमें से 4 आते हैं हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि एक माउंट कैलाश जो आता है चाइना के अंडर, 3 आते हैं हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड महादेव और मणिमहेश कैलाश। पर आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के आदि कैलाश, जो आता है पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट के अंडर। हो चुके हैं रेडी और अब हम बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं, आदि कैलाश के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सो हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम निकल चुके हैं अपनी आदि कैलाश की यात्रा के लिए अपने गूंजी बेस कैंप से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल हम शाम को पहुंचे गूंजी जब हमने लिया बेस कैंप। तो जब तक मैं गूंजी पहुंची तो शाम तक सब कुछ बदल चुका था। ऑक्सीजन कम काफी हो चुकी थी, हर सांस भरी लग रही थी। पर सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मुझे उस शाम पीरियड्स शुरू हो गए। मुझे लगा था कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ इस यात्रा के लिए, लेकिन बॉडी ने सिग्नल दे दिया था ये आसान नहीं होगा। सर में दर्द था, थकान, आंखों में आंसू, सब कुछ मिक्स हो चुका था। ये बातें स्क्रिप्टेड नहीं हैं, सच में ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। जब आप 15,000 फीट ऊंचाई पे जा रहे हो, वो भी इतने तनाव के साथ, आसान तो कुछ भी नहीं लग रहा था। जब हम गूंजी के बेस कैंप से निकले तो रोड काफ़ी ऑफ रोडिंग थी, कच्ची थी और जगह जगह पानी भी भरा हुआ था, क्योंकि जब कल हम आए थे तो बरसात हुई थी। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद हमें अच्छी रोड मिल गई। रोड देख के थोड़ा रिलैक्स हुआ कि शायद ये सफ़र आसान हो जाए, लेकिन मेरे पास इतना सोचने समझने का, रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि परमिट सिर्फ 4 दिन का था और 4 दिन के अंदर हमें ये यात्रा कंप्लीट ही करनी थी। कुछ भी सही होने का इंतज़ार करने का वक्त ही नहीं था। तो फिर क्या, हम निकल पड़े यही सोच के कि हमें ये यात्रा पूरी करनी है। तो अपने सबसे पहले पड़ाव के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी, जो था आदि कैलाश। तो यहाँ की रोडें भी हैं फर्स्ट क्लास और यहाँ जगह जगह पे साइन बोर्ड भी मिलेंगे, ताकि आप अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपनी डेस्टिनेशन को सिंपली कवर कर सकें। तो दोस्तों, स्टे विद मी टिल द एंड। आदि कैलाश दर्शन आज ही होने वाले हैं। सुबह सुबह यहाँ काफ़ी ठंड है। यहाँ गूंजी में टेम्परेचर लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हमने कर लिया था अपना ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में था पोहा एंड सेवई। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हमने अपनी यात्रा शुरू की। अगर आप भी अपनी यात्रा कर रहे हैं तो सुबह कुछ खा पी कर ही निकलिएगा, क्योंकि पूरा दिन आपको आदि कैलाश में लग जाएगा। और आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड रहेगा आपके रहने में, जो है बिलो 1000 पर डे। तो उसी में ही सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो यहाँ से आदि कैलाश की जो दूरी है वो है लगभग 20 किलोमीटर की। आप अपना पर्सनल व्हीकल भी ला सकते हैं और यहाँ के व्यू एब्सोल्युटली अमेजिंग है एंड स्टनिंग है। रास्ते भर आपको कहीं कहीं स्नो कैप्ड पीक्स मिलेंगी और कहीं कहीं क्लियर माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं क्लीन रिवर मिलेंगी और कहीं अनटच्ड नेचर भी मिलेगा। और स्काई, इट्स जस्ट वाव, अमेजिंग। रियली में आपको ऐसा ही दिखेगा। ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज़ इस यात्रा को कंप्लीट कर रही है, जैसे कि हर कदम यात्रा का भगवान शिव की और करीब ले जाता है। मेरे तो हाफ रास्ते तक आंसू ही आते रहे, कुछ पेन को लेकर और कुछ शिव जी के पास जाने की खुशी को लेकर। मैं डिसाइड ही नहीं कर पाई क्या ज़्यादा था और क्या कम। उस वक्त लग रहा था पहुंचना मेरे लिए बहुत टफ है, पर फिर मैंने अपने आप से कहा, ये यात्रा इतनी आसान होती तो इसे दिव्य क्यों कहते। धारचूला से गूंजी तक पहुंचना एक मोड़ था, असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। मैं तो बस लड़ रही थी, कहीं नेचर से, कहीं अपने शरीर से और कहीं अपने डर से, कि अब आगे क्या होगा, कैसे ये सफ़र पूरा होगा, कैसे यात्रा होगी, कैसे दर्शन करूंगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस पहुंचना है यही दिमाग में आ रहा था। यहाँ पे आगे आपको मिलेंगे चेक पोस्ट, जहाँ पे आपको अपना इनर लाइन परमिट चेक करवाना पड़ेगा। हमें लगभग आई थिंक 3 से 4 चेक पोस्ट मिलने वाले हैं, जहाँ पे हमें अपना परमिट चेक करवाना पड़ेगा। वो हमें एंट्री करेंगे और जब आप वापस आएंगे तो वो एग्जिट भी करेंगे, क्योंकि ये पड़ता है बॉर्डर और ये सब होता है आर्मी के स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के तहत।
ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये एक याद दिलाने वाला पल था कि हम बॉर्डर के कितने करीब हैं। यहाँ सुरक्षा और श्रद्धा दोनों साथ चलती हैं। हमारी गाड़ी बस हिमालय पे चढ़ी ही जा रही थी। अगला पड़ाव आने वाला था नाबी गांव। ये रास्ता एक तरफ पत्थर, दूसरी तरफ खाई, पर सीनरी ऐसी जैसे लगा शिव ने बनाई। हर पल एक चैलेंज, हर मोड़ पे एक नई उम्मीद थी। काला पानी के बाद सबसे टफ स्ट्रेच आया। नाबी डांग तक ऑक्सीजन और कम हो चुकी थी। हेडेक से आंखें बंद हो रही थी और विजन साइट ब्लर। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नाबी। ये देखिए व्यूज, वो रहे बर्फ के पहाड़ और यहाँ वैली बहुत ही प्यारी है। तो चलते हैं, अब आगे की यात्रा करते हैं आदि कैलाश की। गाड़ी के हर झटके पर शरीर हिलता था और क्रैम्प्स और इंटेंस हो जाते थे। ये वो पल था जब मैं टूटने के करीब थी, पर दिल दिमाग में सिर्फ ये था कि महादेव से मिलना है, महादेव के निवास स्थान तक पहुंचना है। तो बस यही दिल में लेकर यात्रा को कंटिन्यू किया। थैंक्स टू BRO एंड ITBP जिन्होंने रोड को इतना कारगर बनाया कि हम आदि कैलाश तक पहुंच सके बिना कोई दिक्कत के। काफी लोग गूंजी में स्टे करते हैं और कुछ लोग नाबी डांग आकर स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा और करीब आदि कैलाश पड़ जाता है। जबकि दोनों का जो स्टे है, कॉस्ट है, वो दोनों सेम है, एक्सपेंसेस भी मोस्टली सेम ही हैं। ये रोड काफी एडवेंचरस है, टर्न्स हैं, ट्विस्ट है और हेयरपिन रोड भी है। तो आप यहाँ आइए तो ध्यान से आइए, चाहे आप 4 व्हीलर से आइए, चाहे आप 2 व्हीलर से आइए, या फिर आप कोई प्राइवेट व्हीकल हायर करिए। जैसे भी आप आइए, ड्राइवर आपका सही होना चाहिए ताकि वो ढंग से गाड़ी चलाए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि रोड है सिंगल लेन और खतरा है 100%, कुछ मौसम को लेकर और कुछ पहाड़ को लेकर। ये 20 किलोमीटर की राइड जो आदि कैलाश तक जानी है वो आसान बिल्कुल मत समझना। इसलिए आप अपने साथ रेन गियर्स लाइक रेन कोट, अम्ब्रेला और खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन बार्स एंड जूसेस ज़रूर रखें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मेडिसिन्स, अपनी इलनेस से रिलेटेड और प्रिस्क्राइब जो भी मेडिसिन्स है वो भी आप ज़रूर रखें। एंड फॉर फीमेल्स, बी अवेयर इफ़ योर डेट्स आर अराउंड 10 days, सो कैरी योर सैनिटरी थिंग्स विद योर सेल्फ, क्योंकि इतनी दूर पहाड़ पे आपको सिंपली कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। तो बेटर है आप अपने प्रिकॉशन अपने साथ लेकर चलें एंड कीप योर जर्नी इजी। यहाँ की हवाओं का और टेम्परेचर का कोई भरोसा नहीं है। टेम्परेचर भी एकदम से फॉल होता है, तो वार्म क्लोथ्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। साथ साथ विंड प्रूफ जैकेट भी और गुड क्वालिटी ट्रैकिंग शूज़ भी बहुत ज़रूरी है। सन ग्लासेस भी ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। साथ में ग्लव्स एंड ऑप्शनल है ऑक्सीजन सिलेंडर, बट यूज़फुल है उतना ही, बिकॉज हाई एटीट्यूड की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर, क्योंकि जल ही जीवन है। फ़ोन के लिए पावर बैंक भी इम्पॉर्टेंट है और जिस व्हीकल से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके भी सारे पेपर्स होना कंपलसरी है। अगर आप ट्रैवल करते टाइम फैमिली से कनेक्ट रहना चाहते हैं, वो भी गूंजी से आगे, तो आपको रखना पड़ेगा एक सैटेलाइट फ़ोन। तो अब हम बढ़ रहे हैं कुटी गांव की तरफ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने महाभारत पढ़ी जरूर होगी, पढ़ी नहीं तो सुनी जरूर होगी, जिसमें पांडवों का जिक्र है। वही पांडवों की माँ कुंती, उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम पड़ा है कुटी गांव। ऐसा माना जाता है वनवास के दौरान पांडव यहाँ रुके थे और इसलिए इस गांव का नाम पड़ा है कुटी। इतना शांत, इतना क्लीन और इतना प्यारा गांव मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ 20-30 घर, वुडन स्ट्रक्चर्स और बैकड्रॉप में हिमालय, मतलब बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा। और इस ब्रिज से हमारा पड़ता है कुटी गांव। यहाँ पे लोग समर में ही रहते हैं, मोस्टली जून टू अक्टूबर।
क्योंकि सर्दियों में पूरा एरिया स्नो से ढक जाता है, इवन गुंजी तक। यहाँ के लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, फार्मिंग, शिप रियरिंग और थोड़ा लोकल ट्रेड। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, नेटवर्क भी बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन दिल फुल है। बस ज़िंदगी है जैसे होनी चाहिए। और अब हम कुटी से निकलकर बढ़ रहे हैं जोलिंगकोंग की तरफ, जहाँ से दिखाई देगा आदि कैलाश। यार ऑनेस्टली बोलूँ, कुटी ने मेरा दिल जीत लिया। यहाँ आके लगता है कि हम कितनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं, बिना रुके, बिना सोच के। यहाँ टाइम स्लो है और इंसान सच में जी रहा है। यहाँ की चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं, कितनी ग्रीनरी है, सुंदर से पहाड़ है, सुंदर से बादल हैं और ये आसमान बिल्कुल नीला रखा हुआ है। बस यहाँ ऐसा लग रहा है आकर जैसे वाकई में स्वर्ग आ गए हों। अब पता चला कि भगवान शिव यहाँ क्यों निवास करते हैं, क्योंकि इतनी प्यारी जगह को छोड़ के धरती पे कौन आएगा। धरती पे तो सब अत्याचारी बसे हुए हैं और ये स्वर्ग से सुंदर हमारा आने वाला है अब आदि कैलाश। तो चलिए चलते हैं, जितनी अपनी यात्रा बची है। फिलहाल नाबी से जो जोलिंगकोंग था वो था 8 किलोमीटर और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब जोलिंगकोंग। यहाँ पे भी आपका परमिट चेक होगा और उसके बाद ही आपकी एंट्री होगी। हम परमिट का उतना वीडियो नहीं बना सके जस्ट बिकॉज हमें अलाउ नहीं था, तो हमने कर ली है अब एंट्री। और इसी एंट्री के साथ मेरे हाल हो चुके हैं बहुत ख़राब। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। यहाँ पर पड़ेगी एक छोटी सी रिवर क्रॉसिंग और उसको क्रॉस करके हम बढ़ रहे हैं आगे। वो देखिए गाइस, हमें फाइनली दिख गया आदि कैलाश। ओम नमः शिवाय। और कितना खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पे अभी अभी हमें पता चला कि यहाँ पे करनी पड़ेगी हमें पार्किंग। मेडिसिन लेकर मैं आ गई वीडियो बनाने के लिए गाइस, सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं जोलिंगकोंग और ये है कुछ यहाँ का व्यू। हमारे बैक में है आदि कैलाश और यहाँ पर इन लोगों ने करवा दी है पार्किंग जस्ट बिकॉज ये अपनी कमाई करना चाहते हैं खच्चर पे। तो हालांकि रोड बनवाई गई है, आगे तक बनवाई गई है और फर्स्ट क्लास रोड है यहाँ की, लेकिन इन लोगों ने बाइक आगे नहीं जाने दी। तो हम लोगों ने यहीं पर बाइक पार्क कर दी और बहुत सारी गाड़ियाँ यहीं पे पार्क हुई हैं। तो अब इसके बाद हम जाएंगे पार्वती सरोवर और उसके बाद आदि कैलाश की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ताकि हम आपको अच्छा सा व्यू दिखा सकें।